आज अपन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं जेनेटिक्स के बारे में। तो आज अपनी ये वीडियो काफी बड़ी होने वाली है और काफी यूजफुल भी रहने वाली है, क्योंकि अपन इस पूरी एक वीडियो के अंदर पूरी जेनेटिक्स पढ़ लेंगे। मतलब जेनेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ आज अपन इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो ये वीडियो काफी बड़ी होने वाली है। तो आप हेडफोन है तो हेडफोन, ईयरफोन है तो ईयरफोन, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, हाथ में ले लीजिए पेन एंड नोटबुक एंड रेडी हो जाइए। तो बात कर लेते हैं मैं जेनेटिक्स के बारे में। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे ऐसी ही वीडियो आपको और देखने को मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जेनेटिक्स, सबसे पहले आपको जेनेटिक्स पढ़ने से पहले आपको जेनेटिक्स का मीन्स पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है। कि जेनेटिक्स है, ये जो वर्ड है यानी अनुवांशिकी है, इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो अनुवांशिकी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। आपने ये चीज देखी होगी कि कोई भी प्लांट है, कोई भी पादप है, ठीक है, उसके भी क्या होगा, पादप ही जन्म लेगा। मतलब पादप होगा, किसी का जनक है, प्लांट है, तो उसकी संतति भी क्या होगी, पादप ही होगी। जैसे प्लांट का, कोई प्लांट का बीज है तो उससे क्या होगा, संतति भी एक प्लांट ही होगी। ठीक वैसे ही कोई यदि कुत्ता है तो उसका बच्चा होगा, उसको अपन पिल्ला ही तो बोलेंगे ना। ऐसे तो है नहीं कि कुत्ते के बच्चे के प्लांट हो गया, प्लांट के कुत्ता जन्म गया, ऐसा तो होगा ही नहीं ना। ठीक ऐसे ही कोई मनुष्य है, उसी का बच्चा मनुष्य ही जैसा होगा। मतलब ऐसे तो है नहीं कोई यदि मनुष्य है तो उसके पिल्ले का जन्म हो गया, किसी और चीज का जन्म हो गया, नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के केवल मनुष्य का ही जन्म हो रहा है। मतलब अब इस चीज का मतलब क्या निकल रहा है, अब आप देख रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, लक्षण, मतलब एक मनुष्य के लक्षण ही इसके अंदर आ रहे हैं, लक्षण भी आ रहे हैं। और इनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, लक्षण के साथ में अपन को उसकी जो गुण है, मनुष्य के अंदर जो गुण है, वैसे उसके इस मनुष्य के अंदर जो गुण है वो भी इसी मनुष्य के अंदर आएंगे, यदि ये इसकी संतति है, इसका जनक है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, परिभाषा नोट कर लीजिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में गुणों व लक्षणों का वंशागत होना ही क्या कहलाता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों व लक्षणों का वंशागत होना ही क्या कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों व लक्षणों का वंशागत होना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहला देता है। क्या कहलाता है, जेनेटिक्स, मतलब अनुवांशिकी कहला देता है। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, मनुष्य के जैसे गुण ही मनुष्य के अंदर जा रहे हैं। मतलब जो संतति जनक है उसी के लक्षण किसमें जा रहे हैं, संतति। मतलब यहाँ पे गुणों का और जो लक्षण है, करेक्टर्स है, उनका क्या हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो रहा है। इसी चीज को अपन क्या बोल देते हैं, जेनेटिक्स बोल देते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ओके, ये चीज आपने नोट कर ली। चलिए, ये चीज तो आपने नोट कर ली। अब एक चीज है जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी लोगों से, कम्युनिटी बुक्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि अनुवांशिकी है, ये जो जेनेटिक्स वर्ड है, ये जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, जेनेटिक्स वर्ड है ये किसने दिया था, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ये दो क्वेश्चन पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था कि जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया है। तो आधे जो बच्चे थे उन्होंने क्या एग्जाम आंसर दिया इसका, मेंडल, कि अनुवांशिकी वर्ड है ये मेंडल ने दिया था। लेकिन याद रखिएगा, अनुवांशिकी वर्ड है ये मेंडल ने नहीं दिया था। अनुवांशिकी जो वर्ड है वो बेटसन ने दिया था। कई बार आपको कंपटीशन एग्जाम में ये चीज पूछ ली जाएगी, यदि आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज पूछ ली जा सकती है कि जेनेटिक्स वर्ड है वो किसने दिया था। तो जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। याद रखिएगा, जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। और जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, मतलब अनुवांशिकी के जो पितामह है, वो किसको बोला जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल को। किसको बोला जाता है, मेंडल को। शब्द किसने दिया है, बेटसन ने, कंफ्यूज नहीं होना है।
अब एक ये भी पूछ लिया जाता है कि फैक्टर मतलब कारक वर्ड किसने दिया था, तो जो कारक वर्ड है वो भी किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। ओके, कारक वर्ड भी किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब क्या है कि कुछ मेंडल के नियम आ जाते हैं। क्या है कि मेंडल के कुछ 3 नियम है, मतलब वंशागति के मेंडल द्वारा 3 नियम दिए गए हैं। 3 नियम कौन कौन से दिए गए हैं मेंडल द्वारा? 3 नियम है। कौन कौन से? एक तो प्रभाविता का नियम। चलिए ये चीज अपन बाद में देखेंगे। आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि जो मेंडल है, मतलब मेंडल ने अपने प्रयोग किसके ऊपर किए? मेंडल ने अपने प्रयोग किसके ऊपर किया? मटर के ऊपर, पी के ऊपर, मटर के ऊपर, जिसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम ये क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि मटर को ही क्यों चुना मेंडल ने? अपने प्रयोग के अंदर मटर को ही क्यों चुना मेंडल ने? तो इसके क्या कारण है वो अपन देख लेते हैं। क्यों चुना ये चीज अपन पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो मटर होता है उसका जीवन काल, मतलब उसका जो लाइफ साइकिल है, जीवन काल क्या होता है? अल्प होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए क्या होता है, कुछ ही समय के अंदर क्या हो सकता है, बहुत सारी पीढ़ियों पे क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इस कारण क्या कर सकते हैं, कुछ ही समय में, कुछ ही समय यानी कुछ ही टाइम में बहुत सारी इसकी पीढ़ियों पर क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसलिए मेंडल ने इसको चुना। और क्या रीजन था? मेंडल का जो पौधा होता है वो क्या होता है, द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी, जिसपे नर एवं मादा एक ही जगह होते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि वो क्यों चुना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, स्वपरागण एंड परपरागण। स्वपरागण एंड परपरागण दोनों इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है? मतलब खुद ही खुद को क्या कर लेगा, खुद ही खुद द्वारा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, किसी और द्वारा हो जाएगा, कोई भी माध्यम हो सकता है, उसको परपरागण बोल देते हैं। ओके, ये चीज पता चल गई आपको। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसके कारण क्या हुआ कि मेंडल ने इसको, ये जो प्लांट है मटर का जो पौधा है, इसको चुना था। अब मेंडल के वंशागति के नियम देख लेते हैं। मेंडल के वंशागति के नियम क्या है? मेंडल द्वारा वंशागति के नियम दिए गए थे, 3 नियम थे। मेंडल के वंशागति के कितने नियम है? 3 नियम है। कौन कौन से नियम है? एक तो प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा आ जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा आ जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मतलब प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम एंड स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब ये जो प्रभाविता का नियम है, ये प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा एक दिया गया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण इसके ऊपर क्या है, मेंडल द्वारा प्रभाविता का नियम आधारित है इसके ऊपर। और ये जो युग्मकों की शुद्धता का नियम है, ये भी किसके ऊपर आधारित है, मेंडल द्वारा जो एकल संकर संकरण दिया गया इसके ऊपर आधारित है। जबकि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये मेंडल द्वारा द्विसंकर संकरण समझाया गया था, उसके ऊपर आधारित है। प्रभाविता का नियम एंड युग्मकों की शुद्धता का नियम एकल संकर संकरण के ऊपर आधारित है, जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण के ऊपर आधारित है। अब बात आ जाती है एकल संकर संकरण क्या होता है, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे तीनों को आगे। सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो इन दोनों को भी अपन समझ लेते हैं।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लेते हैं। तो अपन बात कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण की मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि मेंडल ने क्या किया, एक जोड़ी कारकों के मध्य होने वाला जो संकरण होता है, जो क्रॉस होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक जोड़ी कारकों के मध्य होने वाले क्रॉस को क्या बोल देते हैं, मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। एक जोड़ी कारकों के मध्य होने वाला क्रॉस क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अब इसमें मेंडल ने क्या लिया, मेंडल ने एक तो लिया लंबा पौधा अपने प्रयोग के अंदर, एक क्या लिया, बोना पौधा। समझ में आ रहा है ना आपको। एक तो मेंडल ने क्या लिया, लंबा पौधा, बोना पौधा। लंबे पौधे को मेंडल ने किस चीज से डिनोट किया, साथ साथ आप बोलते रहिए, आपको भी याद रहेगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। मतलब साथ साथ आप भी रिवीजन करते रहेंगे तो आपको भी पता चलेगा आपको कितनी चीज याद है कितना नहीं। लंबे में क्या लिया, कैपिटल टी कैपिटल टी। बोने में क्या लिया, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये क्या लिया, मेंडल ने अपने प्रयोग में लिया। ये तो क्या है, जनक है, पेरेंट्स है। इनकी क्या होगी, संतति, इसकी कैपिटल टी, इसकी एक स्मॉल टी। ये क्या है, गेमेट्स, संतति। ये क्या आ गई, संतति आ गई, गेमेट्स। जब इनके मध्य क्रॉस कराया, मतलब फर्टिलाइजेशन यानी संकरण कराया, तो अपन को F1PD प्राप्त हुई। इसके अंदर क्या मिला, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसको क्या मेंडल ने बोला, F1PD, F1 जनरेशन। ये क्या प्राप्त हुई अपनी, F1 जनरेशन, F1PD। इसके अंदर सभी के सभी थे। ये सब क्या है, लंबे तो है, लेकिन क्या है, अशुद्ध लंबे हैं। लंबे तो सबको दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो टी है, लंबे का यहाँ पे जो टी है, ये केवल क्या है, अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है। इस स्मॉल टी का प्रभाव है, ये प्रकट नहीं होने देगा। इसलिए ये सबके सब क्या होंगे, लंबे तो होंगे, सभी के सभी लंबे तो होंगे, लेकिन क्या, कौन से लंबे होंगे, अशुद्ध लंबे। लंबे तो है, लेकिन कौन से वाले लंबे हैं, अशुद्ध लंबे हैं। कौन से, F1PD। अब क्या किया भाई, F1PD तो प्राप्त हो गई, यहाँ पे सबके सब अशुद्ध लंबे देखने को मिल गए। अब मेंडल को लगा यार ये तो गलत चीज हो गई, तो इन्होंने इसके अंदर में यहाँ क्या है, नीचे देख नहीं पाओगे आप, कोई है नहीं हैंडल करने वाला, इसलिए चलो ऊपर मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे मेंडल ने क्या करा दिया, F1PD थी, इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया, स्वयं निषेचन करा दिया। क्या करा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्वयं निषेचन करा दिया। कैसे कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैसे कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के अंदर क्या करा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया। फीमेल एंड मेल, इनमें क्या करा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया। जब इसका संकरण इसके साथ होगा तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। याद रखिएगा हमेशा कैपिटल चीज पहले आएगी। ऐसे ही अपन जो द्विसंकर संकरण है उसके अंदर भी देखेंगे तो पहले कैपिटल चीज आएगी, फिर क्या आएगी, स्मॉल आएगी। तो यहां पे क्या आएगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब इसका और इसका करवाया, फिर इसका और इसका कराया, तो क्या आया, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये क्या प्राप्त हुई है अपन को, F2PD। ये क्या प्राप्त हुई है अपन को, F2PD, F2 जनरेशन आपको देखने को मिली है। अब इसके मेंडल ने क्या बताया, जीन प्रारूप एंड लक्षण प्रारूप, मतलब जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के आपको देखने को मिलेंगे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब यहां पे आपको फिनोटाइप, सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्षण प्रारूप की, फिनोटाइप की। लक्षण अपन बाहर से देख के बता सकते हैं, जीन प्रारूप होते हैं अपन को अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो बाहर से यदि आप इस टेबल को देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, लक्षण प्रारूप की बात कर लेते हैं। ये यहां अपन ने F1PD की बात की थी। ये टी क्या कर रहा है, अपने लक्षण प्रकट कर रहा है, लेकिन क्या होंगे, अशुद्ध लंबे होंगे।
यहां पे भी कैपिटल टी है, यहां पे भी कैपिटल टी है, यहां पे भी कैपिटल टी है। बाहर से यदि अपन देख रहे हैं तो 1 2 3 ये तीनों क्या है, अशुद्ध लंबे। तो क्या आ गया, 3 आ गया। ये क्या आ गया, एक बोना बच ही गया क्योंकि स्मॉल टी है, इसमें कहीं भी टी देखने को मिलता। यदि यहां भी कैपिटल टी होता तो सबके सब क्या हो जाते, शुद्ध हो जाते। रेशियो 1 आ गया। ये क्या है 1, तो क्या आ गया 3:1, तो क्या आ गया, लक्षण प्रारूप आ गया। 3 क्या है यहाँ पे अशुद्ध लंबे, एक क्या है शुद्ध बोना है। अब बात करते हैं जीन प्रारूप की, कि जीनोटाइप अपन को यहाँ पे क्या देखने को मिला। अब अपन इसको इस टेबल के अंदर जाना पड़ेगा, अपन को बॉडी के अंदर नहीं, टेबल के अंदर जाना पड़ेगा। जीन प्रारूप की बात यदि अपन कर लें तो ये कैपिटल टी एंड कैपिटल टी ये क्या है, शुद्ध बोने। क्या है, शुद्ध बोने, सॉरी शुद्ध लंबे। कैपिटल टी क्या है, शुद्ध लंबे। तो 1 रेशियो आ गया। जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, अशुद्ध लंबे। लंबे तो लेकिन क्या है, अशुद्ध है। देखने से पता चल रहा है रेशियो क्या आ गया 2, क्योंकि ये 2 सेम है। यदि शॉर्टकट में यदि मैं आपको बताऊं तो आपको सिर्फ ये देखना है, ये 2 सेम है, ये 2 सेम है, तो इन दोनों का तो रेशियो 1 आएगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है। इन दोनों की क्या है, यूनिट में, मतलब ये दोनों सेम है तो 2:1, 1:2:1 आ गया। चीज पता चल रही है, ये दोनों सेम है तो 2 आ गया, ये अलग तो क्या आ गया 1 आ गए। वैसे अंदर से देखिए तो ये क्या है, लंबा पौधा है, ये क्या है, बोना पौधा है, जबकि ये दोनों क्या है, अशुद्ध लंबे पौधे हैं। ओके, ये तो मेंडल ने क्या बता दिया, एकल संकरण के बारे में बता दिया। लक्षण प्रारूप आपको पता चल गया। पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त हुआ। तो कई आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन मिल जाएगा 3:1। तो लक्षण प्रारूप क्या था, 3:1। और ऐसे ही जीन प्रारूप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो 1:2:1 भी। यदि आप नॉर्मल कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो कभी भी पूछ लिया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं द्विसंकर संकरण की। द्विसंकर संकरण होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। अब किसके बारे में देखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो द्वि जैसे मोनोहाइब्रिड में देखा था एक जोड़ी लक्षणों के मध्य, वैसे ही 2 जोड़ी, द्वि का मतलब क्या हो गया, डाई का मतलब क्या हो गया, 2 जोड़ी कारकों के मध्य होने वाला क्रॉस क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। मतलब या कई बुक्स में देखने को मिल जाएगा 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले कारकों के मध्य होने वाला संकरण क्या कहलाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इसके अंदर मेंडल ने क्या लिया, पीले व गोल बीज लिए गोलाकार, हरे व झुर्रीदार लिए, ग्रीन व विंकल एंड येलो व गोल ले लिए। इनको किस चीज से इन्होंने डिनोट किया, राउंड पीले को क्या होता है येलो, वाई, जबकि राउंड का आर ले लिया। ठीक है, हरे व झुर्रीदार को कायदे से तो क्या होना चाहिए था, ग्रीन का क्या होना चाहिए था, जी होना चाहिए था। झुर्रीदार का ग्रीन का तो जी होना चाहिए था। झुर्रीदार का क्या होना चाहिए था, रिंकल का डब्ल्यू होना चाहिए था। यही तो होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बताऊंगा क्यों नहीं होगा। इसका क्या लिया मेंडल ने, वाई एंड आर। ओके, ये चीज क्या ले ली, मेंडल ने ले ली। अब मैंने बोला कि मैं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज मेंडल ने अपने प्रयोग में ली थी, ये प्रयोग अपन ने नहीं किया था, मेंडल ने किया था। अब आपको ये मेंडल से ही पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ये चीज क्यों ली। उसके लिए आपको पता है मैं आपको कहां जाना पड़ेगा मेंडल से पूछने के लिए। तो ये तो क्या है, जनक है। ये तो क्या है, जनक है। अरे सोचो मत वहां नहीं जाना है अपन को भी, अभी बहुत कुछ करना है। वाई ये तो क्या है, जनक है। अब इनकी जो संतति होगी ये क्या होगी, इन 2 जोड़ों के अंदर से एक जोड़े में से तो वाई ले लिया, एक में से आर ले लिया। ठीक ऐसे ही यहां से एक ये वाई ले लिया, एक ठीक यहां से एक ये आर ले लिया। ये क्या है, संतति है, गेमेट्स है।
ये क्या है, संतति है। अब इनके मध्य क्या कराया मेंडल जी ने, फर्टिलाइजेशन करा दिया। क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, संकरण करा दिया, जिससे अपन को F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी के अंदर क्या प्राप्त हुआ, Y का किससे, Y से R एंड R, क्योंकि F जब अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो मैंने बताया था कैपिटल पहले आएगा, स्मॉल बाद में आएगा। ओके, तो क्या आ गया, Y एंड R आ गया। ये क्या है, आपकी F1 पीढ़ी आपको मिल गई, F1 जनरेशन यहाँ पे आपको मिल गई। F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल Y देख रहे होंगे, कैपिटल R देख रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी सबके सब क्या होंगे, सभी के सभी क्या होंगे, पीले व गोल, पीले व गोल, सभी के सभी क्या होंगे, यहाँ पे पीले व गोल होंगे, लेकिन अशुद्ध होंगे, क्योंकि इनके अंदर इनका भी क्या है, मिक्सर है। लेकिन यहाँ पे ये अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, अपन बाद में पढ़ेंगे। मेंडल ने अपने 3 नियम दिए थे, उन 3 नियमों में इन सबको डिटेल में समझाया गया। ये सबके सब क्या है, F1 पीढ़ी क्या प्राप्त हुई, पीले व गोल मिल गए। अब जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के अंदर क्या कराया था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्व निषेचन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, स्व निषेचन कराया, तो इस Y का अपन इसके साथ एक बार मैं आपको बता देता हूं, यहां पे लिख के, फिर अपन आगे एकदम चार्ट के रूप में देखेंगे। इस Y का इस Y के साथ कराया, क्या देखने को मिला, ये Y एंड ये Y। फिर इस Y का इसके साथ करा दिया, Y एंड R देखने को मिला। फिर इस छोटे वाले Y का बड़े वाले Y के साथ करा दिया, R के साथ करा दिया, तो स्मॉल Y एंड R आ गया। फिर इसका अपन ने इसके साथ करा दिया, तो क्या आ गया, ये R एंड ये Y एंड ये R आ गया। ये 4 अपन को देखने को मिल गई। इनके मध्य मेंडल ने क्या कराया, स्वनिषेचन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इनके मध्य मेंडल ने क्या कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, वो अपन चार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी सी पढ़ने वाले हैं, साथ में चार्ट में बनाने वाले हैं, वो साथ में अपने चार्ट बना लेते हैं। तो यहां पे क्या लिया, साइड में मैं आपको बता देता हूं कि अपना रेशियो क्या अपन को प्राप्त हुआ था, यहां पर लिख देता हूं। एक Y के साथ ये R प्राप्त हुआ था, एक Y के साथ ये अपन को देखने को मिला था। ठीक ऐसे ही एक के साथ ये देखने को मिला और एक के साथ में ये देखने को मिला। ये जोड़ी अपन को क्या हुई थी, प्राप्त हुई थी अपनी। ये क्या है, F1 पीढ़ी है। इसके अंदर अपन क्या कराएंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, और ये अपनी क्या होगी, F2 पीढ़ी होगी। ये क्या होगी, अपनी F2 पीढ़ी रहेगी। इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो चलिए इनको जल्दी से भर लेते हैं। Y R एंड Y R, ठीक ऐसे ही ये यहां पे आ जाएंगे। ठीक, ये क्या आ गए, यहां पे आ गए। ये क्या है, फीमेल एंड मेल आ गए, मेल एंड फीमेल आ गए। ओके, अब इसका अपन इसके साथ में क्रॉस कराएंगे। ठीक ऐसे ही इनका इसके साथ, इनका ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो मैं जल्दी से भर देता हूं, आप भी मेरे साथ में देखते हैं आपका कितने सही होते हैं, लास्ट में मिलाना, मैं भी भर देता हूं। तो चलिए अपने साथ में मिलाते हैं। याद रखिएगा, कैपिटल के पहले कैपिटल आएगा, फिर स्मॉल आएगा, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, ठीक है। चलिए एक लाइन आपको बता देता हूं, बाकी की 3 लाइन आप अपने आप भरना। इस Y का इस Y के साथ कराएंगे तो Y आ गया। फिर इस R का इसके साथ, ये क्या आ गया, R एंड R देखने को मिल गया। इसका इस Y का इस Y के साथ Y, इस R का इसके साथ कैपिटल R, इसलिए R कैपिटल, फिर स्मॉल। ठीक इसका इसके साथ कराएंगे, कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो ये कैपिटल और ये स्मॉल। इसका इसके साथ, दोनों ही स्मॉल है। फिर इसका इसके साथ में कराएंगे, तो यहां पे क्या आ रहा है, कैपिटल Y लेकिन R, Y स्मॉल है, यहाँ पे R लेकिन कैपिटल R यहाँ पे है और स्मॉल R यहाँ पे है। ठीक ऐसे अपन को भरना है इन तीनों के अंदर भी। तो जल्दी से आप भर लीजिए, मैं भी साथ साथ में आपकी करता हूं।
ओके, तो ये टेबल आपकी बन चुकी है F1PD। तो अब इसका अपन क्या देख लेंगे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इसका अपन क्या देखेंगे, जीनोटाइप एंड ये आपकी F2PD है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं F2PD, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये क्या अपनी F2PD, क्योंकि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। अभी आपको बता, एक तो क्या है लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, एक क्या था जीन प्रारूप। मतलब फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या देखने को मिलेगा इस पीढ़ी का, तो वो भी अपन देख लेते हैं। ओके, तो एक चीज आपने यहाँ पे नोट की है क्या, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं कौन सी, मैं चलिए डेस करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी आपको दिख रहे हैं सबके सब आपको अलग दिख रहे होंगे औरों की बजाय। ये चीज आपने नोट कर ली कि इस लाइन के अलावा, इस लाइन के अलावा इस लाइन के अंदर जितने भी है ये सबके सब क्या है, अलग अलग है, तीनों के तीनों एकदम अलग है। देख लिया। ठीक ऐसे ये लाइन है, ये सबके सब आपको क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। ये तो चलो मैंने ऐसे ही बता दिया, काम की चीज नहीं है वैसे। ओके, अब बात कर लेते हैं लक्षण प्रारूप की। तो इसका लक्षण प्रारूप अपन को पता होना चाहिए, याद रख लेना आप, वो भी अपन देखेंगे। 9:3:1। ये तो क्या है इसका लक्षण प्रारूप क्या है। अब लक्षण प्रारूप क्या होता है, बाहर से यदि अपन देखेंगे वो चीज क्या होती है लक्षण प्रारूप। मतलब बाहर से देख के अपन बता सकते हैं 9:3:1 ये इसका रेशियो आ रहा है। 9:3:1 कैसे आ रहा है यही मैं बता दूंगा, तो आप क्या करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 9:3:1 क्या होना चाहिए लक्षण प्रारूप। बाहर से देखोगे कौन कौन सी इनके अंदर चीज है, कैपिटल वाई वाई आर आर, ये वाई वाई आर आर कितनी बार है, ये चीज कितनी बार है, ये चीज कितनी बार है। बाहर से देखने पे, अंदर अपन को नहीं देखना है, बाहर से देखने के आपको ये रेशियो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये आपको खुद से ये काम करना है, क्योंकि कुछ तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं जीन प्रारूप की। जीन प्रारूप रेशियो क्या होगा, जीन प्रारूप का रेशियो आपको देखने को मिलेगा इसका 1:2:1:2:4:2:1:1। ये रेशियो क्या होगा इसका, जीनोटाइप होगा, जीन प्रारूप होगा, जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखना कि ये जो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, द्विसंकर संकरण के अंदर लक्षण प्रारूप क्या देखने को मिलेगा, तो एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसके आंसर दे दिए जाएंगे, उनमें से एक आंसर ये देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही जीन प्रारूप के बारे में पूछ लेगा, ठीक ऐसे ही आपको क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। अब आपने शायद देखा होगा, अपन ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपन ने पढ़ा है, अभी जो अपन पढ़ के आए हैं मोनोहाइब्रिड, कोई अभी देख रहा है तो अलग बात है, आप पीछे जाके देख लीजिए। मोनोहाइब्रिड में 1:2:1 आपको पता होगा कि मोनोहाइब्रिड का जीन प्रारूप ये देखने को मिलता है 1:2:1। ओके, अब 1:2:1 वो तो क्या था, मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब एक का है। बात कर लेते हैं डाई हाइब्रिड 1:2:1। ओके, इनको यदि अपन इंटू करते हैं, इनको क्या करेंगे इंटू करेंगे, तो ये आपको देखने को मिल जाए। कैसे, अब इंटू कैसे करना है, इंटू अपन को एक ही लाइन में करना है। इंटू कैसे करना है, एक ही लाइन में करना है, नीचे बाय नीचे नहीं चलना है। नया इंटू आपको करना सिखाता हूं मैं। नया इंटू कैसा होता है, मेरे द्वारा नया इंटू, एक का इंटू एक 1 आ गया, इसका इसके साथ करेंगे 2 आ गया, रेशियो लगाते जाए, इसका इसके साथ करेंगे वापिस 1 आ गया। ठीक ऐसे ही इसका इसके साथ में करेंगे 2 आ गया, इसका इसके साथ में करेंगे 4 आ गया, इसका इसके साथ में करेंगे तो 2 आ गया। ठीक ऐसे ये लाइन वापस आ जाएगी 1:2:1। यही चीज ये है, ये नया इंटू करने का मेथड है। आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं करेगा। यदि कहीं भी आपको क्वेश्चन आ जाए, पता नहीं चले कैसा होगा, तो 1:2 को इंटू कर लेना। ये चीज याद रखने की अब जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं इस चीज को याद रखो, मैं कहता हूं याद मत रखो, बस एक ट्रिक अपना लो, आपको अपने आप याद हो जाएगी। ये अपन ने पढ़ लिया डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये चीज आपको खुद पे घर पे करनी है। अब जीन प्रारूप कैसे, इसके अंदर जाके, जैसे मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बताया था, ठीक आपको वैसे ही करोगे। एकदम एकदम इजी है ये, कोई भी कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं करेगी।
अब अपन पढ़ेंगे कि मेंडल के जो 3 लॉ थे, वंशागति के 3 नियम, उन तीनों नियमों के बारे में अपन डिटेल में देखेंगे कि 3 नियम मेंडल जी ने क्या 3 नियम दे दिए। अब ये मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि वो तीनों के तीनों नियम इसी के ऊपर आधारित है, इसी के ऊपर क्या एकदम अच्छे से आधारित है। इसलिए अब आपको पता चलेगा कि प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम इनसे कैसे लिंक करता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम कि मेंडल के द्वारा जो प्रभाविता का नियम था वो क्या था। प्रभाविता का नियम किससे रिलेटेड है? एकल संकर संकरण से रिलेटेड है। एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण पर आधारित है मेंडल का। थ्योरी वाले हैं तो लिख सकते हैं कि यह नियम मेंडल द्वारा दिया गया है, जो कि मेंडल द्वारा एकल संकर संकरण नियम के ऊपर आधारित है। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं, थ्योरी आप लिख लीजिएगा, वैसे वैसे मैं बोलूंगा। आपको पता होगा एकल संकर संकरण के अंदर अपन ने क्या लिया था, एक तो लंबा पौधा लिया था, एक तो क्या लिया था, लंबा पौधा। एक अपन ने क्या लिया था, बोना पौधा लिया था। एक लंबा पौधा लिया, एक बोना पौधा लिया। लंबे पौधे को अपन ने कैपिटल टी एंड कैपिटल टी से दर्शाया था, बोने को स्मॉल टी एंड स्मॉल टी के अंदर दर्शाया था। इनको अपन ने जनक गेमेट्स नाम दे दिया, जनक नाम दे दिया था, पेरेंट्स। इनको अपन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी लिख देते हैं, एक एक ले लिया इन दोनों में से, इसको क्या दे दिया, युग्मक। यहां तक आपने देख लिया था। फिर अपन ने इसके अंदर फर्टिलाइजेशन करा दिया था, जो अपन को F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई थी। F1 जनरेशन आपको देखने को मिल गई थी, F1 पीढ़ी, जो कि जब क्या थे, सभी के सभी अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे तो थे, लेकिन कौन से वाले लंबे थे, ये अशुद्ध लंबे थे। यहां तक ही ये प्रभाविता का नियम है। अब यहां तक कैसे है, मेंडल ने अपने इस प्रयोग के अंदर थ्योरेटिकल लिखने वाले हैं वो लिख लीजिए, और वैसे भी यदि आप लिखना चाहते हैं तो ठीक, नहीं लिखना चाहे तो हमने एक वेबसाइट बना रखी है, थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूं मैं। हमने एक वेबसाइट बना रखी है elearnerspoint.com, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नहीं दे पाया या आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन का है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं elearnerspoint.com। क्या, elearnerspoint.com। वहां से हमने जितने भी मैंने यहाँ टॉपिक पढ़ा रखे हैं सबके आपको वहां पे क्या थ्योरेटिकल भाग प्रेजेंट है। एक पैनल बना रखा है बायोलॉजी के नाम से, वहां पे इन सबकी थ्योरी मैंने लिख रखी है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। या आप जो आपको नीचे सब्सक्राइब के पास ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिख रहा है, वहां से आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये तो प्रमोशन की बात होगी। अब अपन अपनी चीज पे आ जाते हैं, प्रभाविता का नियम एकल संकर संकरण पे आधारित है। इसमें मेंडल ने क्या लिया, लंबा पौधा लिया एंड बोना पौधा लिया। इन दोनों के मध्य जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी देखने को मिला। फिर इनके अंदर जब मेंडल ने फर्टिलाइजेशन कराया, संकरण कराया, इनके अंदर शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं अपन। कि प्रभाविता का नियम है ये एकल संकर संकरण पे आधारित है। मेंडल ने जो लंबा पौधा एंड बोले पौधे हैं इनको लिया, जब इनके मध्य मेंडल ने संकरण कराया तो अपन को F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी के अंदर वो ही लक्षण देखने को मिलेंगे जो क्या होंगे, प्रभावी होंगे, और अप्रभावी होंगे वो क्या होंगे, अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाएंगे। मतलब अब बात आ जाती है यहाँ पे प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है। तो प्रभावी लक्षण तो वो होंगे जो F1 पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव प्रकट कर पाएंगे, उनको तो क्या बोल देंगे, प्रभावी लक्षण बोल देंगे। और अप्रभावी लक्षण किसको बोलेंगे, जो F1 पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव नहीं प्रकट कर सकते, उनको अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी के अनुसार बात मैंने बता दी। बस यही बात थी प्रभाविता का। प्रभावी मतलब नाम से ही मेंडल के तीनों नियम है, तीनों के तीनों नाम में ही इनके अर्थ छुपा। प्रभाविता का नियम, प्रभावी मतलब अपना प्रभाव जो प्रकट कर लेगा वो क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण कहलाएगा। जो अपना प्रभाव नहीं प्रकट करेगा वो अप्रभावी। तो मेंडल के इस प्रयोग के अंदर मेंडल ने F1 पीढ़ी के अंदर सभी के सभी अशुद्ध लंबे मतलब F1 पीढ़ी के अंदर इस टी ने अपना प्रभाव लक्षण प्रकट कर दिया, जबकि ये अपना लक्षण प्रकट नहीं कर सका।
वो ही क्या कहलाएगा, मतलब जो लंबे पौधे थे उन्होंने अपना प्रभाव लक्षण, अपना प्रभाव प्रकट किया, जबकि जो बोने पौधे थे उन्होंने अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाए, जो क्या हो गए, विलुप्त हो गए एक रूप से। मतलब जो सरवाइव कर लेगा वो जी जाएगा, जो सरवाइव नहीं करेगा वो मर जाएगा। यही किसका नियम है, प्रभाविता का नियम है। ओके, वैसे प्रभाविता का नियम नहीं है, ये डार्विन का नियम था, डार्विन का, वो मैंने आपको बता दिया। चलो यहीं पे उसकी भी बात कर ली अपन ने, डार्विन की। तो प्रभाविता का नियम, यही प्रभाविता का नियम है कि जो एफ अपना प्रभाव F1 पीढ़ी के अंदर प्रकट कर लेगा। यदि आप यहां तक ये आप जो मैंने यहाँ पे बना के आया यहां तक यदि आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपको नंबर कोई नहीं काट पाएगा। थोड़ी बहुत थ्योरी लिख दी आपने कि लंबा पौधा बोने पौधे में जब मेंडल ने संकरण कराया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी के अंदर सभी के सभी क्या थे, शुद्ध पौधे प्राप्त हुए, जबकि शुद्ध पौधे प्राप्त हुए, सभी अशुद्ध पौधे प्राप्त हुए। मतलब जो कैपिटल टी था उन्होंने अपना प्रभाव, मतलब जो लंबे पौधे थे उन्होंने अपना F1 पीढ़ी के अंदर प्रभाव दिखाया, जबकि जो बोने पौधे थे उन्होंने अपना प्रभाव F1 पीढ़ी में नहीं दिखाया। इसी को क्या बोलते हैं, प्रभाविता का, मेंडल का प्रभाविता का नियम बोलते हैं, जो F1 पीढ़ी के अंदर अपना प्रभाव प्रकट कर सके। ओके, सेकंड, युग्मकों की शुद्धता का अपन नियम देखेंगे। दूसरा कौन सा देखेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है वो पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम, मतलब युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। ये नियम भी क्या है, मेंडल द्वारा दिया गया है, जो किसके ऊपर आधारित है, एकल संकर संकरण के ऊपर, संकरण के ऊपर आधारित है, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ये भी आधारित है। युग्मकों की शुद्धता का नियम है, ये जो भी अपन ने प्रभाविता का नियम पढ़ा था इसके जस्ट आगे का पार्ट है। कैसे, मेंडल ने क्या लिया, लंबा पौधा, ये पढ़ते पढ़ते आपको क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस याद हो जाएंगे एकदम। बोना पौधा, लंबा पौधा एंड बोना पौधा, जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, वैसे यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से एकदम ठीक ऐसे ही लिखे होगे, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और आप समझोगे तो दो चीज अपनी ओर से भी लिखोगे तो वो मैं उस चीज को बेटर मानता हूं। जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ठीक आप वैसा का वैसा लिखें या वैसा का वैसा समझे, बस ये एक समझने का जरिया होना चाहिए कि अपन चीज समझ रहे हैं, रटने वाली चीज नहीं। समझ के यदि उस चीज को करोगे तो अच्छी चीज आ जाएगी, समझ के नहीं करोगे तो बार बार वो चीज देखनी पड़ेगी। लेकिन आप इस पूरी जो जेनेटिक्स की वीडियो मेरी पूरी देख लोगे तो मैं 100% आपसे श्योर हूं कि आप जेनेटिक्स का आपका न तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा, नहीं गलत होगा, एकदम 100% हो, क्योंकि पूरी जेनेटिक्स जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। बोर्ड एग्जाम हुआ या कोई यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम, यदि अनुवांशिक में से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, मेंडल के नियम, तीनों के तीनों नियम ये पूछ लेंगे, या तीनों नियमों को अलग अलग करके पूछ लेंगे। प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है पूछ लेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या पूछ लेंगे कि भाई कि मटर को ही क्यों, सॉरी मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना अपने प्रयोग में, ये चीज पूछ लेंगे। या कोई यदि छोटे क्वेश्चन आए 1 वाले तो उनके अंदर जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोल देते हैं, ऐसे क्वेश्चन होंगे। फिर पूछ सकते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे अलग यदि पूछे तो मेंडल के असफलता के कारण क्यों थे, अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या होता है, इन सबको भी अपन पढ़ना बाकी है। अभी तक जो पढ़ाया वहां से अपन ने 70 से 80% अपन ने सिलेबस कवर कर लिया, टॉपिक कवर कर लिया, बाकी अपन बाद में देख रहे हैं। अभी लंबा पौधा एंड बोना पौधा लिया, किसकी बात कर रहे हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये थोड़ा सा मैंने ज्ञान दे दिया। युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ही आधारित है। लंबा पौधा लिया एंड बोना पौधा लिया, लंबे पौधे को कैपिटल टी, साथ साथ आप भी यदि लिखते जाओगे तो आपको भी याद हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। पेन कॉपी ले लीजिए, अभी तक यदि नहीं ले लिया तो अब ले लीजिए। यदि मेरा एक ये भी चीज मान लिया, आपको बता देता हूं कि मैं भी क्या है कि जब पढ़ते हैं हम भी पढ़ते थे, जब क्या है
क्या करते थे, कोई भी चीज होती है, अभी भी मेरी वही आदत है, कोई भी चीज पढ़ता हूं तो सबसे पहले उस चीज को लिखता हूं, क्योंकि लिख लिख के जो चीज पढ़ते हैं वो अपन को याद रहती है। एक बार लिखेंगे ये समझ में नहीं है, दो बार लिखेंगे, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस नहीं है, मैं केवल मेरी बात कर रहा हूं। लंबा पौधा एंड बोना पौधा, जनक, कैपिटल टी ले लिया, स्मॉल टी ले लिया, ये क्या आ गई, संतति आ गई। ओके, इनका यदि अपन फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो अपन को F1PD प्राप्त हो जाएगी। जल्दी सी बताइए F1PD क्या थी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये सबके सब क्या थे, अशुद्ध लंबे, क्या थे, अशुद्ध लंबे। फिर मेंडल ने थोड़ा सा, मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं, नीचे आपको नहीं दिखेगा, वही सेम प्रॉब्लम है, कोई पकड़ने वाला नहीं है स्टैंड। जब मेंडल ने F1PD में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तो क्या देखने को मिला भैया अपन को, इसके अंदर मेंडल ने क्या कराया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मेंडल ने यहां पे कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, मेल एंड फीमेल, इस टी का इस टी के साथ, इसका इसके साथ, और यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यही तो थी अपनी F2PD। अब समझिए क्या था कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। सबसे पहले चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यदि आपने प्रभाविता का नियम याद नहीं हुआ तो मैं याद दिला देता हूं। प्रभाविता का नियम क्या था, ठीक उसी के आगे का भाग है युग्मकों की शुद्धता का नियम। मैंने आपको पहले ही बोला था, या विसंयोजन का नियम पहले ही बोला था, मेंडल के तीनों नियम आप नाम पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। वहां क्या था, प्रभाविता का नियम, मतलब कोई चीज प्रभावी है। यहाँ क्या है, विसंयोजन का मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसी चीज होगी जो अलग होगी, वो देखते हैं क्या होगी अलग। प्रभाविता का नियम था, जब F1PD होगी उसके अंदर सब क्या होंगे, प्रभावी लक्षण होंगे, मतलब जो टी होगा, कैपिटल टी होगा, वही अपना लक्षण प्रभाव प्रकट करेगा, जबकि जो स्मॉल टी होगा, जो बोना पौधा होगा, वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाएगा। मतलब F1PD में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाएंगे, जबकि अप्रभावी का कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन जो युग्मकों की शुद्धता का नियम है, ये यहाँ प्रभाविता का नियम तो यहाँ पे पूरा हो जाता है। यहां से जो आगे का इतनी सी टेबल है, ये आपको और बनानी है, यही क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। कैसे, यहां तक तो आपको पता चल गया कि F1PD। लेकिन जब मेंडल, अब शुरू होता है नया पार्ट, इसकी थ्योरी बात, कि जब मेंडल ने F1PD का स्व निषेचन कराया, जब मेंडल ने F1PD में सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्व संकरण, स्व निषेचन कराया, तो अपन को F2PD प्राप्त हुई। F2PD के अंदर आपको पता है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ओके, ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, मतलब 75% तो क्या है, लंबे है, जबकि ये जो 25% है, ये क्या है, बोना है। मतलब यहां पे क्या आ रहा है, बोना आ रहा है, F2PD के अंदर बोना आ रहा है, मतलब युग्मक क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अलग हो रहे हैं, विसंयोजन हो रहा है, युग्मकों की शुद्धता का, मतलब और कोई भी। तो F1PD के अंदर जो बोना पौधा अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाया था, वो F2PD के अंदर केवल 25%, चाहे 0.1% ही करे, 25% उसने अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। मतलब यहाँ पे विसंयोजन हो रहा है, या युग्मक है वो यहाँ पे क्या हो रही है, शुद्ध हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 75% तो क्या हो रहे हैं, लंबे पौधे हैं, लेकिन 25% क्या है, यहाँ पे बोने पौधे हैं। मतलब युग्मक यहाँ पे क्या हो रहे हैं, F2PD के अंदर पृथक हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम बोल देते हैं। समझ में आ गया युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब अपन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो होगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लास्ट अपना नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब अपन बात करें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की बात करते हैं। तो जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, ये मेंडल के द्वारा जो द्विसंकर संकरण किया गया है, द्विसंकर जो संकरण दिया गया है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसके ऊपर आधारित है। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का डायग्राम आपको बना लेना है, आपने बना लिया होगा। एक दोबारा आपको ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन पढ़ रहे हैं, यदि आप नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं,
तो आप उसका डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके, फिर आप आगे पढ़िए। वो चीज भी मैं नहीं बनाऊंगा, अपन डायरेक्ट ही बात करेंगे कि जो अपने लक्षण प्रारूप थे। चलिए, इसके अंदर मेंडल ने जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो द्विसंकर संकरण था, इसके अंदर मेंडल ने क्या लिया था? पीले व गोल, पीले व गोल लिए थे, हर्रे व झुर्रीदार लिए थे, हर्रे व झुर्रीदार लिए थे। YYRR से डिनोट किया था, इनको YYRR से डिनोट किया था। ओके, इनकी क्या थी? संतति थी। इन सबको जब F1 PD प्राप्त, सब कुछ आपको प्राप्त हो गया, आपको सब पढ़ लिया आपने, सब कुछ आपने बना लिया, ये तो मैंने सिर्फ बताया। फिर आपने इसके अंदर देखा होगा इनका लक्षण प्रारूप, जो शायद अब तक आपको याद हो गया होगा जीन प्रारूप के साथ। लक्षण प्रारूप था 9:3:3:1। ये क्या था? इनका लक्षण प्रारूप देखने को मिला था। ये जो 9 थे, ये 9 तो क्या थे? गोल व पीले। ये मैंने आपको बोला था कि आपको खुद से करना है, शायद आपने कर लिया होगा, मेरे को पता है, नहीं किया तो चलिए कोई बात नहीं। 9 तो क्या थे? गोल व पीले थे। और ये जो 3 थे, ये सॉरी जो ये 1 थे, ये 1 क्या थे? हर्रे व झुर्रीदार थे। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? बात अपन स्वतंत्र अपव्यूहन की कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले समझा रहा हूं, थ्योरी पोर्शन बाद में देखेंगे। अब ये जो 2 है, 3 और 3, ये 3 और 3 क्या थे? इनमें से ये जो 3 थे, ये क्या थे? गोल एंड झुर्रीदार, ये सॉरी पीले व झुर्रीदार। और ये जो 3 थे, ये जो 3 थे, ये क्या थे? हर्रे व गोल। ये 3 क्या थे? हर्रे व गोल। ये चीज आपने देख ली, पीले व झुर्रीदार थे, ये हर्रे व गोल थे, ये देख ली। अब यहां पे आपने क्या देखा? केवल था तो क्या? पीले व गोल थे, हर्रे व झुर्रीदार थे। इन्हीं दोनों ने इन दोनों का निर्माण कर दिया अलग ही। मतलब 2 अलग ही आपको संतति देखने को मिल रही है। एक तो कौन सी? पीले व झुर्रीदार की, एक हरे व गोल की। मतलब यहां पे अपने लक्षण क्या हो रहे हैं? स्वतंत्र रूप से फैल रहे हैं, अपव्यूहनित हो रहे हैं। स्वतंत्र रूप से क्या हो रहे हैं? अपव्यूहनित हो रहे हैं, इन दोनों को प्रभावित किए बिना। मतलब जो F1 PD के जो कारक थे, वो आगे स्वतंत्र रूप से F2 PD में निर्माण हो जाते हैं 2 अलग कारकों के साथ। लेकिन ये क्या होते हैं? जो पीले व गोल है, हरे व झुर्रीदार है, इनको किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पहुंचाते हैं, किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। केवल ये दोनों ऑटोमेटिक ही अपने आप निर्माण हो जा रहे हैं। मतलब लक्षण क्या हो रहे हैं यहाँ पे? स्वतंत्र रूप से, मतलब किसी का प्रभाव किसी के ऊपर भी नहीं पड़ रहा है, सब अपना काम स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्वतंत्र मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ओके, ये चीज पता चलेगी क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या जिसको विसंयोजन का नियम बोलते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों का नाम ही से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे है, इनकी थ्योरी कैसे होगी, इनके अंदर आपको लिखना क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्वतंत्र रूप से, मतलब सबके सब अपना जीवन कैसे स्वतंत्र रूप से निर्वहन करेंगे, स्वतंत्र रूप से रहेंगे, कोई भी किसी को प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोल देते हैं। ओके, अब आपने एक चीज और देखी होगी, वो बात कर रहे थे कि मेंडल अपने इन प्रयोगों के अंदर कुछ प्रयोग कुछ जगह असफल हो गए थे। उनके असफल होने के क्या कारण थे? वो थ्योरी की बात है, जो शायद आप लोग पढ़ लोगे, क्योंकि इतना कोई ज्यादा वैसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं है, थ्योरी के रूप में है जो आप पढ़ लेना। अब मेंडल ने कुछ काम छोड़ दिए थे, उनको कुछ 3 वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 3 वैज्ञानिक कौन थे? कार्ल कोरेंस, डीवरीज, हुगो डीवरीज, सेरमार्क। ये जो 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने मेंडल के जो कार्य थे,
मेंडल ने जो भी कार्य छोड़े थे, कुछ कार्य गलत हुए थे, उन सबको क्या किया था, पूर्ण किया था या शुरू किया था। मतलब मेंडल के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने का श्रेय इन 3 वैज्ञानिकों को जाता है। इन 3 वैज्ञानिकों में से ज्यादा ये जो कॉल कॉरेंस है, इनको सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। किसको? कॉल कॉरेंस को। इन दोनों का नाम बहुत कम जगह आपको मिलेगा। कॉल कॉरेंस को मेंडल के अपूर्ण जो कार्य थे उनको पूरा करने का श्रेय जाता है। ऐसे ही मेंडल का एक नियम था, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जिसके अंदर मेंडल ने जो चीज बताई थी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप थे, वो उसके अंदर एकदम सेम आए थे। ये उसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप देखने को मिला था, जो मेंडल के नियमों के खिलाफ था। जो मेंडल ने नियम बताए थे ठीक वैसे नहीं थे। इन्होंने वो चीज क्या बताई, वो अपन आप पढ़ते हैं। अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या था? किसका? अपूर्ण प्रभाविता। अपन बात कर लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, इसको मेंडल का अपवाद भी बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार, मेंडल का जो अपवाद नियम है उसको समझाइए। कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंडल का अपवाद नियम कौन सा है। तो याद रखिए, मेंडल का अपवाद नियम कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जिसके बारे में किसने बताया था? कॉल कॉरेंस। जिसको मेंडल की जो अपूर्ण कार्य है, जो कार्य मेंडल पूर्ण नहीं कर सके, उनका श्रेय भी जाता है किसको? कॉल कॉरेंस को। ओके, अपूर्ण प्रभाविता का नियम में क्या था? अपूर्ण प्रभाविता का नियम में इन्होंने क्या लिया? एक तो लाल पुष्प लिए। क्या लिए? लाल पुष्प। एक क्या लिया? सफेद पुष्प। अब लाल पुष्प एंड लाल पुष्प को तो कैपिटल आर से दर्शा दिया, सफेद पुष्प को स्मॉल आर से दर्शा दिया। वाइट सफेद को डब्ल्यू से दर्शाना चाहिए था, लेकिन आर से दर्शा दिया। गलत चीज हो गई है। तो ये आपको किससे पूछना पड़ेगा? कॉरेंस से पूछना पड़ेगा कि भाई आपने ऐसा क्यों लिया। ये तो क्या है? युग्मक है। सॉरी, ये तो क्या है? जनक है, पेरेंट्स है। इनकी एक संतति आर आ गई, यहां से ये आर आ गई। अब ये आर पढ़ के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये देखिए, आप ये देखिए ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे आर ले लिया, ये क्या है? युग्मक, मतलब संतति है। इनका जब फर्टिलाइजेशन कराया, संकरण कराया, क्रॉस कराया, तब अपन को F1 पीढ़ी हुई। यहाँ पे ये आर आपको देखने को मिला। इसको क्या नाम दे दिया? F1 पीढ़ी। क्या नाम दे दिया? F1 पीढ़ी, मतलब F1 जनरेशन नाम दे दिया। अब ये जो F1 पीढ़ी है, इसके अंदर यहाँ पे ये आर आ रहा है, मतलब लाल होना चाहिए। तो मेंडल के अनुसार क्या है? ये सबके सब लाल होने चाहिए, वो भी कौन से? अशुद्ध लाल। लेकिन ये अलग ही रंग यहाँ पे निकला, गुलाबी। F1 पीढ़ी कैसे देखने को मिली? मेंडल इनको गुलाबी रंग की, मतलब गुलाबी रंग यहाँ पे कैसे आ गया? होना तो ये चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे गुलाबी रंग देखने को मिलेगा। जब इसके मध्य F1 पीढ़ी में इन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, तब देखो क्या देखने को मिला। तब तो आप और ही हैरान हो जाओगे। जब इनके मध्य सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, तो आर ये मेल एंड फीमेल आ गए। इस आर का इसके साथ में कराया, ये इसके साथ में, इन भाई साहब का इनके साथ में, इनका इनके साथ में। ये देखने को मिली क्या? F2 पीढ़ी। ये अपनी क्या प्राप्त होगी? F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन प्राप्त हुई। अब इनका जो लक्षण प्रारूप है फिनोटाइप एंड जो जीनोटाइप है जीन प्रारूप है, ये आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेंडल के नियम का अपवाद क्यों है। लक्षण प्रारूप बाहर से देखेंगे वो लक्षण प्रारूप, अंदर से देखेंगे वो जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप ये आर वन आ गया, इसके जैसा और कोई नहीं है ना? नहीं है। ये दोनों क्या है? आर ये भी आर सेम है, ये भी आर सेम है, ये दोनों सेम हो गए। ये एक आर आ गया, ये सेम हो गया। ओके, लेकिन जब ये जो जीन प्रारूप है, यहां पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये लाल है, यहाँ पे क्या है? लाल पुष्प है ये। तो लाल पुष्प का एक आ गया, और कोई लाल पुष्प नहीं है, कोई भी लाल पुष्प नहीं है। लेकिन ये दोनों क्या है? गुलाबी रंग के। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते ये आर, यहाँ पे भी ये आर आ रहा है, तो ये सबके सब क्या होंगे? अशुद्ध लंबे होंगे? नहीं, ये क्या होंगे? गुलाबी रंग के होंगे। अपने जीन प्रारूप में देखा, वहां तो अशुद्ध लंबे हो जाते हैं। मेंडल के अनुसार तो ये क्या? अशुद्ध लंबे हैं, लेकिन कॉरेंस के अनुसार ये गुलाबी रंग है। कौन सा है? गुलाबी रंग।
और ये एक क्या आ गया पे सफेद रंग आ गया। तो इनका जीन प्रारूप एंड लक्षण प्रारूप क्या आता है, एकदम सेम आता है, कोई भी अंतर नहीं आता। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बताइए, 1 नंबर के क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में। और वैसे पूछ लिया जाता है नीट के एग्जाम में अपूर्ण प्रभाविता का जीन प्रारूप। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे दिए हुए, उनमें से एक आंसर 1 2 सॉरी जीन तो पूछेगा ही नहीं, इसमें तो आपको लक्षण ही पूछेगा, क्योंकि यहाँ जीन एंड लक्षण सेम देखने को मिलेंगे। ताकि 1 to 1 आपको देखने को मिलेगा तो आप देखोगे नहीं यार ऐसा तो जीन प्रारूप में प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ लक्षण एंड जीन दोनों के दोनों सेम है। ये क्या था, अपूर्ण प्रभाविता का नियम हो गया। अब अपन बात करेंगे लास्ट अपने टॉपिक की, कि टेस्ट क्रॉस पूछा तो बहुत कम बार जाता है, लेकिन पूछ भी लिया जाता है भाई, अपन छोड़े क्यों ऐसी चीज को जो पूछ लिया जाए। मैंने आपको टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस क्या होता है ये मैं बता दूंगा, और मेंडल के असफल होने के क्या कारण थे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको आप घर से रेडी कीजिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। टेस्ट एंड बैक क्रॉस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। अब टेस्ट एंड बैक क्रॉस की बात करें तो सबसे पहले अपन बैक क्रॉस की बात कर लेते हैं। बैक क्रॉस की बात कर लेते हैं। तो बैक क्रॉस के अंदर क्या था कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी मेंडल की, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, F1 पीढ़ी क्या प्राप्त हुई थी अपन को, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये क्या प्राप्त हुई थी अपन को, F1 पीढ़ी। इसका जो निषेचन है, इसका जो क्रॉस है, वो किसके साथ कराया जाता है, प्रभावी या अप्रभावी लक्षण के साथ। किसके साथ, प्रभावी या अप्रभावी। ये तो क्या है, प्रभावी लक्षण है, ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है। इन दोनों में से किसी के साथ भी कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। अपन प्रभावी लक्षण का एग्जांपल लेते हैं, अप्रभावी भी ले सकते हो आप, मैं प्रभावी ले रहा हूं, आप अप्रभावी लेके कर लेना। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी ले लिया, इनका क्रॉस कराएंगे तो इसका तो ये तो क्या आ गई, एक तरह से संतति आ गई, मतलब सॉरी गेमेट्स, जनक आ गए, पेरेंट्स आ गए। कैपिटल टी अलग अलग है इसलिए ले लिया, जनक संतति, यहाँ पे ये टी आ गया। इनका आप क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, संकरण कराएंगे। तो क्या देखने को मिलेगा, इसका अपन संकरण कराएंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कैपिटल टी एंड ये टी, और ये इनका संकरण अपन करा रहे हैं। तो इस टी का इसके साथ में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये देखने को मिल रहा है। इसका जो लक्षण प्रारूप है और जो जीन प्रारूप है वो क्या है। लक्षण बाहर से देख रहे हैं तो ये दोनों के दोनों क्या है, लंबे दिख रहे हैं, एकदम लंबे पौधे, समयुग्मनजी दिख रहे हैं। तो ये इसका तो क्या होंगे, 100% के 100% लंबे पौधे, 100 के 100 क्या है, प्रभावी है। लेकिन जीन के अंदर से देखेंगे तो 50% तो प्रभावी है, 50% ही क्या है, अप्रभावी है। तो 1:1 आ गया। ये क्या आ गया, इसका बैक क्रॉस हो गया। बैक क्रॉस में क्या करना है आपको, F1 पीढ़ी होगी, उसका निषेचन प्रभावी या अप्रभावी दोनों में से किसी के साथ करवा देना है, वो तो क्या हो जाएगी आपका बैक क्रॉस। अब यदि बात करें टेस्ट की, टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या है, F1 पीढ़ी होगी, वही F1 पीढ़ी, मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसका जो क्रॉस है वो सिर्फ अप्रभावी से, सिर्फ ही किससे, अप्रभावी से अपन इसका क्रॉस करवाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका केवल अप्रभावी से। ठीक वैसे ही यहां से क्या आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से केवल एक टी निकल जाएगा, ठीक है। इसका जैसे ही अपन फर्टिलाइजेशन करेंगे तो टी एंड टी और ये टी, इसका इसके साथ ये। लेकिन यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो जीन प्रारूप एंड जो लक्षण प्रारूप होंगे, जो जीन एंड जो लक्षण होंगे, लक्षण भी यहाँ पे आपको बाहर से देखोगे तो भी 1:1 होंगे, जीन भी यहाँ पे क्या है 1:1 है। यही क्या है, टेस्ट क्रॉस है। तो आपको पता चल गया होगा, जेनेटिक्स यहाँ पे अपनी क्लियर हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, नीचे ज्वाइन बटन है, वहां से भी ले सकते हैं। और कहां से, elearners.com जो साइट बताई थी वहां से आप थ्योरी के रूप में इनको पढ़ सकते हैं। थैंक यू। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आई है, और लोगों को भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, सबको जिनको
पढ़ने में जेनेटिक्स अच्छे से समझ में नहीं आती। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही शेयर करना, नहीं कोई बात नहीं है। थैंक यू।